हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। विराट कोहली ने शतक लगाकर धमाका मचा दिया और जिस अंदाज के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं वही अंदाज जो है वो मैदान पर देखने को मिला। हुआ क्या कि एक मैच में 5 बड़े रिकॉर्ड्स बन गए, रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। सुनील गावस्कर साहब ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। विराट कोहली इमोशनल हो गए, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले वो 5 रिकॉर्ड्स के बारे में मोटा मोटा बता देते जो विराट कोहली ने एक शतक के साथ जो है एक मैच के अंदर जो उन्होंने शतक लगाया उसके साथ अचीव किए और बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है अपने नाम कर लिए। दिखाते हैं आपको कौन कौन से रिकॉर्ड जो है विराट ने बनाए हैं। वैसे तो वो बनाते ही रहते हैं मगर फिर भी हमारा काम है आपको बताना। विराट कोहली ने एक मैच में 5 बड़े रिकॉर्ड तोड़े। 14,000 T20 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय बन गए। इतने रन किसी भारतीय ने नहीं बनाए थे। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। इससे पहले क्रिस गेल के नाम था जो उन्होंने अपने नाम अब कर लिया। T20 क्रिकेट में 10 शतक जड़ने वाले भी वो पहले भारतीय बन गए। IPL के अंदर उन्होंने 9 लगाए हैं और वैसे एक इंटरनेशनल क्रिकेट में। और रन चेज में सबसे ज्यादा 3 शतक लगाने वाले भी वो भारतीय जो है वो यहां पर पहले बन गए हैं। और विराट कोहली ने IPL 2026 में 400 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। उन्होंने 12 अलग अलग IPL के सीजन्स में यह कारनामा किया है और IPL इतिहास में कोई भी खिलाड़ी ये कारनामा 12 बार नहीं कर पाया है। और शुरुआत से जो है वो इस टीम के साथ, इस टूर्नामेंट के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और ये रिकॉर्ड्स हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। अब इन रिकॉर्ड्स पे हम पहले बात करें ना, मैं बता देता हूं कि मैच के बाद ना उनसे पूछा भी गया कि भाई ये जितने मैंने गिनाए हैं ना, इनमें से कुछ गिना के पूछा गया कि भाई ये आपने अचीव कर लिया है। और ये 279 मैचेस हो गए, जितने मैचेस किसी ने नहीं खेले IPL के उतने आपने खेल लिया, आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने जवाब यही दिया, उन्होंने बोला मुझे अभी भी बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। तो इससे ज़्यादा सर आप कुछ कहना चाहते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में? कि वो तो उन्होंने तो बोल दिया कि यार ये मैं सोचता नहीं, मेरे को तो बस बैटिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जब वो जाते हैं भगवान के सामने और एक मोनोलॉग करते हैं। तो मैं आज वही मोनोलॉग आपका देख रहा हूं, क्योंकि आप भी जब अमूमन IPL नहीं चल रहा हो और क्रिकेट चल रहा हो तो हर दूसरे तीसरे दिन आप विराट कोहली के कुछ ना कुछ स्टैट्स लेके आ ही जाते हैं। बहुत दिन से आप भी खाली बैठे हुए थे, विराट कोहली के कोई स्टैट्स ऐसे मिल नहीं रहे थे आपको, बहाना नहीं तो बहाना नहीं मिल रहा था। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि आप एक सुपरहिट लीग के 80% मैचेस जब खत्म हुए हैं और जब पॉइंट टेबल में हर एक मैच में जीत और हार का सीधा संबंध नेट रन रेट से है, तो आपको आपके फेवरेट और विराट कोहली के फेवरेट वो रिकॉर्ड्स मिल गए, तो अच्छी बात है। और जहां तक आपने कहा कि खिलाड़ी, देखिए कोई भी खिलाड़ी, मतलब विराट कोहली तो चलिए अब लेजेंड्स की लिस्ट में आते हैं, एक अलग अलग उनका और ही अलग है। अब कोई भी खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान में नहीं उतरता है, रिकॉर्ड तो अपने आप ही बनते हैं, इसमें फैक्ट है। बस यही है कि हाँ, जिस खिलाड़ी में कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, जिस खिलाड़ी में गेम अवेयरनेस ज़्यादा होती है, उसके रिकॉर्ड ज़्यादा बनते हैं, जो काम विराट कोहली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार करते आ रहे हैं और इसीलिए हम और आप अक्सर उन पर चर्चा भी करते हैं। तो गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिज टीम, चैंपियन टीम है। और मुझे याद है पिछली बार जैसे आपने कहा कि इस मैच के बाद उन्होंने कहा, तो वैसे ही पिछली बार उन्होंने जीतने के बाद कहा था कि अब हम एक जीत गए हैं ना, अब हम कई जीत सकते हैं। तो वो शायद उस कई जीतने की जो शुरुआत है वो इस बार इस सीजन में उस टीम में दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, वो दिखाई दे रही है। और उनका जो शतक भी आया है ना, मतलब कि वो बड़े टाइमली आया। जब उस समय मतलब होता है ना कि भाई आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए टूर्नामेंट में आपकी फॉर्म और लगती चली गई। अब जब प्लेऑफ्स आ रहे हैं तो विराट कोहली का वो शतक निकल आया, जिससे ना अब वो टीम और ज्यादा कॉन्फिडेंस में भर जाएगी कि भाई अब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस ही तो आपको चाहिए होता है अचीव करने के लिए। वो RCB को जो है विराट के शतक से वो पावर जो है ना वो डिराइव ज़रूर होगी। मगर ये है कि इतने सारे मैचेस खेल के, मैंने महेंद्र सिंह धोनी ने भी 278 मैचेस खेले हैं, रोहित शर्मा ने भी खेले हैं, मगर आपको फिटनेस कहाँ पहुँचा सकती है वो आप धोनी को भी देख लीजिए, वो विराट को भी देख लीजिए। विराट की कोई करियर की शाम ऐसे नहीं लगती है, उम्र के हिसाब से लगती है, मगर फिटनेस के हिसाब से जो टेम्परमेंट उनका है, जो जोश और जुनून उनका है, वो अभी और खेल सकते हैं। अगर चाहें तो 3-4 साल और खेल जाएंगे। अब वो उनके पे डिपेंड करता है वो कब तक खेलेंगे। कुणाल, 2 चीजें इसमें ऐड करता हूं। एक तो क्या कि देखिए विराट कोहली 400 पार कर गए, 450 पार कर गए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ऑरेंज कैप में लिस्ट में नंबर 3 पर आ गए। आप चाहते हैं लीग की सक्सेस के लिए जरूर, देखिए कोई ऑरेंज कैप जीत कर जाए, कोई एक नया खिलाड़ी जीत कर जाए जिसको कोई नहीं जानता, मान लेते हैं सीजन से पहले, बड़ी अच्छी बात है। एक स्टार मिलेगा नया, एक नया खिलाड़ी मिलेगा जिसके लिए लोग आएंगे स्टेडियम में फॉर
उदाहरण के लिए आप वैभव सूर्यवंशी का नाम ले सकते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में थे शुरुआती मैचेस में। लेकिन आप चाहते हैं कि लीग की सक्सेस इसी बात पे जुड़ी हुई है कि जब लीग खत्म हो तो टॉप 10 रन गेटर्स, वहां पर आप विराट कोहली का नाम चाहते हैं। पहले नंबर पे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन टॉप 10 में विराट कोहली चाहते हैं, रोहित शर्मा चाहते हैं। बेसिकली जो गेम के बड़े एम्बेसडर्स हैं, आप चाहते हैं उनके नाम हो। आखिर हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के लिए कहना अच्छा नहीं लग रहा है कि 11 मैच में उनके सिर्फ 3 विकेट है। क्या हम ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है जसप्रीत बुमराह के लिए? हम अगर बाकियों को क्रिटिसाइज करते हैं तो बुमराह को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक खिलाड़ी अपने लिए ये सम्मान अर्जित करता है, तो वो सम्मान है रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, की चाहते हैं। दूसरी चीज, आपने जो कहा ना कि उम्र के लिहाज से भले ही अब आप किसी भी बड़े मतलब अच्छे डॉक्टर के पास जाइए तो वो आपको अगर 35-40 साल की उम्र के आसपास ना कुछ चीजें कहता है कि यार ये कर लो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो आपके 35 से 40 साल की उम्र को ठीक नहीं कर रहा होता है। वो दरअसल आपके 70, 75, 80 साल की उम्र को ठीक कर रहा होता है, जब आपका असली बुढ़ापा आएगा। और मैं आपको फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी हम अपने स्कूल की, जो हमारे स्कूल में, तो जहां से इलाहाबाद में पढ़ा हूं, फर्स्ट से लेकर 10th तक, उस स्कूल की प्रिंसिपल के एक प्रोग्राम में गए थे। वो सडनली, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, कहीं कहीं से वो मिल गई। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड थे कि हम लोग ज्ञान मैम से मिलेंगे। ज्ञान मैम की उम्र इस वक्त 90 साल से ज्यादा है। लेकिन ज्ञान मैम का बातचीत का तरीका, उनकी आवाज, या क्रिकेट में अगर आप एग्जांपल लेंगे, आप फारूक इंजीनियर साहब की आवाज सुन के देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक 88 साल या 90 साल के आदमी से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी प्रिंसिपल के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल जब मैं उस स्कूल में था, मैंने उनका डिसिप्लिन देखा है। वो स्कूल में उनकी गाड़ी आने का एक तय समय होता था, वो कितनी देर में उस गाड़ी से निकलकर अपने कमरे तक पहुंचेंगी। तो डिसिप्लिन जीवन में बहुत मैटर करता है, और वो विराट कोहली ने अपने करियर में बहुत जल्दी समझ लिया था। इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं ना कि उनकी फिटनेस एकदम अलग है, वो इसीलिए अलग है। बिल्कुल, वो उम्र से जो है ना वो अलग नजर आती है। चलिए जी, कुछ रिकॉर्ड्स और मैं बताएगा, कुछ तो उन्होंने तोड़े, कुछ की बराबरी कर ली। फटाफट से वो बता देता हूं, फिर विराट कोहली ने बोला क्या वो बयान भी दिखा देंगे। आईपीएल में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली। दोनों के नाम अब 21-21 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब है। जॉस बटलर के रिकॉर्ड की भी विराट कोहली ने बराबरी की। आईपीएल में 2 अलग अलग टीमों के खिलाफ 2 शतक जो हैं ये दोनों खिलाड़ी लगा चुके हैं। जॉस बटलर ने लगाया था, विराट ने उसकी बराबरी कर ली है। और T20 में शतक लगाने के मामले में वो डेविड वार्नर की बराबरी कर चुके हैं। विराट कोहली ने अब गुजरात लायंस और KKR के खिलाफ 2-2 शतक आईपीएल में लगा दिए हैं। इमोशनल हुए थोड़े से विराट। दोबारा पूछा गया कि भाई नहीं, कुछ तो इसको इलैबोरेट करें कि ये रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या मायने रखते हैं जो बनते चले जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो बयान दिया थोड़ा सा इमोशनल था। वो बयान में फटाफट से आपको दिखा देता हूँ क्या उन्होंने बोला। उन्होंने बोला, जी इस स्तर पर खेलना अपने आप में बड़ा सम्मान है। मतलब कि भाई आप तो रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हो, मगर इस स्तर पर खेलना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ आज भी मुकाबला करना गर्व की बात है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस यही किया है। क्रिकेट सचमुच ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बेहद प्यार है, और मैं मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देता हूं, चाहे मैं फील्डिंग कर रहा हूं या बैटिंग, क्योंकि एक दिन ये सब खत्म हो ही जाएगा। मैं मैदान पर बिताए हर दिन का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं, खूब एंजॉय करना चाहता हूं और दबाव वाली स्थितियों का इंतजार करता हूं। ये बाकी सारी बातें ना वो पहले बोल चुके हैं। आप शायद ये भी बोल चुके होंगे जो आखिरी लाइन है, मगर यही आखिरी लाइन की है कि अब जब आ गया है ना, मतलब करियर में सब अचीव कर लिया है, अब एक और शतक बने या ना बने, आरसीबी एक खिताब जीते या ना जीते, विराट कोहली किंग ही कहलाएंगे। उसके बावजूद जब वो ये कहते हैं ना कि मैं अब भी वो प्रेशर वाली सिचुएशंस का इंतजार करता हूं जहां पर हीट मुझ पे आए और मुझे लगे कि नहीं, अब मुझे अपने आप को चैलेंज करना है और मुझे इस इम्तिहान में भी पास होना है। ठीक है, ये बड़ी बात है कि ये भूख जो है ना ये बनी हुई है। वो बच्चे की तरह जब आपकी टीम जीतती है तो आप उछल उछल के सबसे पहले मैदान पर आते हो, वो हंगर जो है ना वो बनी हुई है। बिल्कुल। और अभी कृणाल पांड्या कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि आप नेट में भी जाकर देखिए। मैच में तो चलिए हम और आप मैच में देख लेते हैं, करोड़ों क्रिकेट फैंस उनको मैच में देख लेते हैं, नेट्स में तो नहीं देखते। नेट्स में हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पे जब जाते थे तब हमने देखा है, लेकिन फैंस जो नहीं देखते नेट्स, उनको तो नहीं पता नेट्स में क्या होता है। कृणाल पांड्या का कहना है कि नेट्स में भी उनके अंदर वही इंटेंसिटी होती है, वो वैसे ही अभी नेट्स में भी उनके अंदर आंखों में वही चमक रहती है। और कृणाल, एक चीज और भी होती है, मतलब जब आप
अपने करियर में एक अच्छा खासा 1.5 दशक का समय आपने लगभग बिताया हो, आपने गलतियां की हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो, आप चाहते हैं कि वो आप आगे इनकलकेट करें, आप आगे पास ऑन करें, ताकि आने वाले 25-30 साल तक लोग कहें कि विराट कोहली की तरह ये काम करो, विराट कोहली की तरह। आप देखिए ना, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको आपके घर में आज भी आपके किसी बड़े भाई का उदाहरण दिया जाता है, जो बड़ा भाई हो सकता है 20-25 साल आपसे बड़ा हो, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई में, अपने बिहेवियर में, अपने किसी एक चीज में ऐसा काम किया हो। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं क्रिकेट के खेल में, आप चाहे अब आप कहिए कि अब कोई कहे कि हम्बलनेस, तो आप कहेंगे जाओ सचिन तेंदुलकर से सीखो, ताउम्र सीखते रहो। मतलब रिकॉर्ड की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, रिकॉर्ड में तो वो जहां बैठे हैं सब जानते हैं। उनके सामने कितनी बार हम लोगों ने देखा है, कोई बच्चा आ रहा हो, वो कभी इस बात की लिए चिंतित नहीं होते हैं कि वो बल्ला कहाँ रखेंगे, हेलमेट कहाँ रखेंगे, वो बाकायदा सब कुछ मैनेज करके ऑटोग्राफ देते थे ना। तो ये सब खूबियां होती हैं, आपकी कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपकी इंटेंसिटी, आपकी इंटीग्रिटी, तो ये सारी चीजें विराट में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए शायद जो आप कह रहे हैं ना कि अब वो एंजॉय कर रहे हैं, अब वो एक शतक, ये 10वां शतक हो गया और आईपीएल में 9वां शतक हो गया, नहीं भी होता तो क्या होता, विराट कोहली के ग्रेटनेस में क्या डेसिमल 0.1111% भी कुछ नहीं होना है। तो आप अब ये चाहते हो कि आप अपने व्यक्तित्व से जो आने वाले, आप रियल सेंस में ब्रांड एम्बेसडर बनो इस खेल के, और आने वाले कई वर्षों तक खिलाड़ी जो है, जो नए खिलाड़ी हैं, वो आपको उसी तरीके से पूजें जैसे जब आपने शुरू किया था तो आप सचिन तेंदुलकर को किया करते थे। इंस्पिरेशन जो है ना वो कमिंग जनरेशन के लिए बनो, यहाँ पर वही बच गया। नेक्स्ट बेस्ट काम जो है ना वो बच गया कि दूसरे विराट कोहली के लिए ना वो इंस्पिरेशन बनो, उनको तैयार करने का। चलिए एक बार ना मैं दिखा देता हूं कि शतकों का, देखिए जब भी खिलाड़ियों की बात होती है ना तो उसने शतक कितने लगाए, ये मैटर बड़ा करता है, ठीक है। अब अगर T20 में शतक की बात कर लें तो उसका लिस्ट दिखा देते हैं, जिसने सबसे ज्यादा शतकों की जो लिस्ट है उसके अंदर विराट कोहली कहां स्टैंड करते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो विराट यहां पर आ गए। प्रॉबेबली हो सकता है जब तक एंड करेंगे सेकंड नंबर पर होंगे। एक बार वो लिस्ट भी दिखा दें। क्रिस गेल यहाँ पर 22 शतक है उनके। अब क्रिस गेल के शतकों तक पहुंचना शायद पॉसिबल ना हो, बाकी तो वक्त का कुछ नहीं पता, मगर ये कि शायद पॉसिबल ना हो। बाबर आजम ने 13 बनाए, विराट कोहली के नाम 10 हो गए, डेविड वार्नर के नाम भी 10 थे। चलिए जी, सुनील गावस्कर ने इन्हीं सब बातों के ऊपर ना एक मोटा मोटा पूरा अपना राय जो है ना वो उन्होंने रख दी है। थोड़े वो भी इमोशनल हो गए। बोले जब हर कोई जनरेशन नेक्स्ट का इसे सीजन बता रहा था तब विराट कोहली ने दिखा दिया कि वो अभी भी मैदान में मजबूती से मौजूद है। विराट ने शतक लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया और ऑरेंज कैप की दौड़ में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने साबित कर दिया कि पुरानी पीढ़ी आज भी सबसे बेहतरीन है। T20 क्रिकेट में शतकों की बात करें तो वो 10 शतकों के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल और बाबर आजम हैं, लेकिन 14,000 T20 रन सबसे तेजी से पूरे करने वाले खिलाड़ी वही हैं और आईपीएल में उनके नाम 9 शतक दर्ज हैं। रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, लेकिन जिस निरंतरता के साथ, जिस कंसिस्टेंसी के साथ कोहली मैच दर मैच, सीजन दर सीजन प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उसकी बराबरी करने में किसी को बहुत लंबा समय लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अब जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी हैं, जिस तरीके से कमिंग जनरेशन्स है, और वो उसको तोड़ना ही चाहिए। वो रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, नहीं तो फिर आपकी जनरेशन ने प्रोग्रेस ही नहीं किया, फिर तो पुरानी जनरेशन से पीछे रह गए। वो तो बिल्कुल सही बात है, मगर बात ये कि जिस कंसिस्टेंसी का, जिस डिसिप्लिन का भी आप जिक्र कर रहे थे ना, उसको अचीव करना, उस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, उस हंगर को बनाए रखना, वो कुछ ऐसी बातें ना जिसके लिए याद किया जाएगा। मुझे ग्रेग चैपल की एक बात याद आ गई इस पूरे जब सुनील गावस्कर साहब ने बयान दिया। उन्होंने बोला कि विराट कोहली कोई खिलाड़ी नहीं था, ठीक है, वो एक जिसे कहते हैं ना एक मिशन था, ठीक है, जिसे मैं शायद सही वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक मिशन कहते हैं या फिर एक रेवोल्यूशन था, ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट क्रांति थे। वो एक क्रांति थे जो इंडियन क्रिकेट में आए और उन्होंने जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाया, उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाएगा। और ये सारी चीज़ें ना उसके इर्द गिर्द रहेंगी, ये शतक, वो वहाँ पर ऐसे चेस करना, चेज में रन बनाना। वीरेंद्र सहवाग बोल रहे थे लोगों के करियर में 4,000 रन नहीं होते आईपीएल के, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के, उसने चेज में बना रखे हैं 4,000 रन, तो फिर कुछ कहने को बच नहीं जाता है। बिल्कुल कुणाल, और आप याद कीजिए जब, मतलब थोड़ा सा मैं इस विषय से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन याद कीजिए जब पहली बार साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में 434 रन बने थे, हाँ। कभी सोचा था आपने कि ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा? हाँ। या जब
ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 बनाया, मतलब पहली बार तो बनेगा 200, यही सबसे बड़ी बात थी, लेकिन बना। और फिर बनने के बाद वो टूट भी गया। और अब तो मतलब रोहित शर्मा सरीखे खिलाड़ी हैं जो लगता है कि अगर मतलब अब तो चलिए वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वरना वो जिस तरीके से खेला करते थे लगता था कहीं वनडे में 300 ना कर दें वो। ठीक है, तो क्रिकेट में रिकॉर्ड बनेंगे, तो यही इस गेम की खूबसूरती भी है, यही इस गेम की जो बात आपने कही ना कि ऐसे रिवॉल्यूशन वाले खिलाड़ी आपके सामने आएंगे। सवाल यह है कि वो कितना लंबा खेलेंगे। हाँ। सचिन तेंदुलकर आज रिकॉर्ड्स की बुक में बहुत टॉप पर इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थे और वो बहुत अच्छे थे और बहुत दिस थे बहुत दैट थे। ये भी देखिए कि वो एक डिसिप्लिन के साथ कितने साल तक खेले। लगातार 20 साल 2 दशक लगभग खेल लेना आसान काम नहीं होता। आपके लिए इंजरीज चैलेंज है, आपके लिए फॉर्म का चैलेंज है, आपके लिए तमाम डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं जो आपको चैलेंज करते हैं। तो आज प्रोबेबली जो खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे आपने वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया, या वैभव सूर्यवंशी जैसे जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं, ये 15 साल 20 साल 18 साल 22 साल के, इन खिलाड़ियों के लिए इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना एक बात है, लेकिन अगले 10-15 साल तक अपनी कंट्री को, अपनी टीम को सर्व करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप वो सर्व कर पाए तो ये तमाम रिकॉर्ड जो है आपको वैसे ही टूटते हुए दिखाई देंगे। जैसे सचिन के कुछ विराट ने तोड़े, कुछ नहीं तोड़ पाए, वैसे ही विराट के कुछ खिलाड़ी आएंगे जो तोड़ेंगे। यही प्रोसेस है। तब आप समझ लीजिए कि आपके देश की क्रिकेट या आपकी क्रिकेट जो है वो हेल्दी तरह से चल रही है। बिल्कुल जी, वो सेफ हैंड्स में है, यही उसका साइन होता है। और ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो हैं सर्किट के अंदर हैं जो ये कारनामा जो है वो कर सकते हैं।